जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज एसएससी जीडी 2023 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सभी बोतलें गिलास हैं। यह हो गया 100, यह हो गए 50। सब्जेक्ट हो गए 100, प्रेडिकेट हो जाएंगे 50। सभी के केस में सब्जेक्ट हो जाएंगे 50, 100 हो जाएंगे, अब प्रेडिकेट हो जाएगा 50। कुछ के केस में 50 50, ये रूल होते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है बोतलें, यहाँ लिखा है बोतलें। अगर बोतलें कैंसिल कर दें तो इनके बीच में आंसर बनेंगे। अगर कह दें क्वेश्चन कि कुछ गिलास ड्रम है तो राइट हो जाएगा। देखिए लिखा है कुछ गिलास कप हैं, देखिए कप इसे नहीं मिल रहा है। यहाँ देखते हैं अगला, सभी ड्रम गिलास हैं। कह रहा है सभी ड्रम गिलास हैं। ये देखिए ड्रम है, ये गिलास है। यहाँ देखिए लिखा गया है 100, ये लिखा है 50। 100 50 के केस में दोनों सही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 और ये 50 दोनों कैंसिल हो गए हैं। कह सकते हैं सभी ड्रम गिलास हैं। यहाँ देखिए कहीं लिखा गया है सभी ड्रम गिलास हैं, ये क्या है? राइट है। ये देखते हैं कुछ गिलास कप हैं, कुछ गिलास कप हैं। देखिए बोतल 50 50 कैंसिल हो गया। इनके बीच में अब देखते हैं आंसर बनता है कि नहीं। बोतल है, यहाँ बोतल है, ये बोतल से कैंसिल हो गया। इनके बीच में आंसर देखना है। कह रहा है कुछ गिलास क्या है? कप है। कुछ गिलास कप है। ये देखिए गिलास है, ये क्या है? कप है। जब इनके बीच में कट जाता है, इनके बीच में आंसर नहीं बन रहा है, इनके बीच में आंसर नहीं बन रहा है, तो इनके बीच में भी आंसर नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ बोतलें ड्रम है। कुछ बोतलें क्या है? ड्रम है। ये बोतलें हैं, ठीक, ये ड्रम है। कह रहा है कुछ बोतलें ड्रम है। फिर कह रहा है कुछ बोतलें क्या है? ड्रम है। कह रहा है कुछ बोतलें क्या है? ड्रम है। इनके बीच में संबंध पूछ रहा है, ये भी राइट है। कह रहा है कुछ गिलास कप हैं। देखिए गिलास है, कप, ये जुड़ भी सकता है, ना भी जुड़ सकता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ आंसर क्या होगा? पॉजिटिव, ये भी राइट होगा। इसमें ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सभी सही है, लेकिन बोला है कि कोई अनुसरण नहीं करता है। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगर इसको वेन डायग्राम के माध्यम से लगाया जाए तभी प्रश्न लग सकता है। देखिए वेन डायग्राम से कैसे लगाते हैं। कह रहा है सभी ड्रम बोतलें हैं। यह हो गए सभी ड्रम, यह भी सभी ड्रम क्या है? बोतलें हैं। ये हो गई बोतलें, सभी ड्रम बोतलें हैं। फिर कह रहा है सभी बोतलें क्या है? गिलास हैं। सभी बोतलें क्या है? गिलास हैं। सभी बोतलें गिलास हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ कप बोतलें हैं। ये जो कप है ये क्या है? बोतलें। कुछ कप क्या है? बोतलें हैं। ऐसे बन रहा है। कह रहा है कि कुछ गिलास कप हैं। ये देखिए गिलास है, ये कप, कुछ गिलास देखिए कप हैं, ये इस घेरे मारा, इसलिए क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है कुछ स्टेशन बंदरगाह हैं, सभी दुकानें स्टोर हैं, कोई बंदरगाह स्टोर नहीं है। कुछ के लिए हमेशा सब्जेक्ट 50, प्रेडिकेट 50 हो गए। सभी के लिए सब्जेक्ट 100 और प्रेडिकेट जो होंगे 50 होंगे। कोई नहीं के लिए 100 100। अब देखिए कह रहा है यहाँ दुकान है, यहाँ लिखा है बंदरगाह, लेकिन यहाँ लिखा है बंदरगाह, यहाँ लिखिए बंदरगाह। फिर बोला है कुछ स्टेशन दुकानें हैं, कुछ स्टेशन दुकानें हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टोर है, स्टोर, ये हो गया कैंसिल। यहाँ देखा जाए बंदरगाह 50 है, यह है 100, इनके बीच हो गया कैंसिल। अब देखा जाए, कह रहा है कुछ स्टेशन दुकानें हैं, कुछ स्टेशन दुकानें हैं। देखिए कुछ स्टेशन बोल रहा है दुकानें हैं, क्योंकि इनके बीच में आंसर नहीं बन पा रहा है, इनके बीच में आंसर नहीं बन पा रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते कुछ स्टेशन स्टोरें हैं, गलत हो जाएगा। कुछ स्टेशन दुकानें हैं, तो ये क्या है? गलत है। फिर कह रहा है कुछ स्टेशन स्टोर हैं, कुछ स्टेशन स्टोर हैं। देखिए स्टेशन यहाँ पर है, स्टोर यहाँ है, इनके बीच में आंसर नहीं बन पा रहा है, इनके बीच में तो आंसर नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ दुकानें बंदरगाह नहीं है। ये देखिए बंदरगाह है, ये क्या है? दुकानें हैं, ठीक। अब देखिए कुछ दुकानें बंदरगाह नहीं हैं,
कुछ दुकानें बंदरगाह नहीं है। ये दुकान हो गया, ये दुकान है, ये क्या है, बंदरगाह है। ठीक, इनके बीच में देखा जाए 100 और 100 का केस है। कह सकते हैं कोई दुकानें बंदरगाह नहीं है। स्टोर कैंसिल हो गया, कोई दुकानें बंदरगाह नहीं, ये भी राइट होगा। अब इसमें 100 वाले केस में जब 100 लिखा हो तो 50-100 वाला सही हो जाता है। कह रहे कुछ दुकानें, यानी ये हो गए 50 और ये हो गए 100, यानी कि कुछ दुकानें बंदरगाह नहीं है। ये हमारा राइट होगा। तो आंसर हमारा बनेगा केवल सी ऑप्शन राइट है, केवल थर्ड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? एक आदमी ने एक महिला से कहा, यह हो गई महिला, यह हो गई महिला। कह रहा है महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, ये इनके भाई हो गए, इनके भाई का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि यह इस औरत का भाई है। यह जो औरत है यह मेरी क्या है, पत्नी है। यह इनकी क्या है, पत्नी है। यह इनकी पत्नी है उस आदमी की। यह आदमी है, आदमी का बोला है उस आदमी की पत्नी से। यह आदमी की पत्नी ये हो गई, यह आदमी की पत्नी है, पत्नी से। उस महिला का आदमी की पत्नी से क्या संबंध है? यह महिला ये जो आदमी की पत्नी है, ये महिला को क्या कहेगी? देखिए, ये इसके भाई हो गए, इसके पिताजी हैं। पिताजी की बहन क्या कहलाएंगी? बुआ। राइट आंसर हो जाएगा डी, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पुरुष कह रहा है, महिला का परिचय कराते हुए कह रहा है, तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे महिला का। यह हो गई महिला, जिसको पुरुष इशारा करते हुए कह रहा है इसकी मां, जो इसकी मां है, इसकी मां हो गई, इस महिला की मां हो गई, इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी इसकी जो मां है मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अगर यह इसकी पत्नी हो जाए, इसकी जो मां होंगी, इस आदमी की जो ये पुरुष है, ये जो पुरुष है, इसकी ये सास हो गई, इसकी पत्नी की मां सास हो गई। कह रहा है जो मेरी सास की इकलौती पुत्री है वह महिला की क्या है? मां है। तो पूछा है क्वेश्चन में पुरुष का, ये हो गया पुरुष का, ठीक, महिला से क्या संबंध है? यानी ये महिला हो गई इससे, ये महिला कहेगी इसके क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। यह स्थान है, यहां से मान लीजिए सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। इधर मुड़ेगा दायां, इधर नीचे मुड़ेगा तो हो जाएगा बायां। यह हो गया बाएं, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। अगर ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मुड़ेंगे तो दाएं हो जाएगा। ये हो गया दाएं, दाएं मुड़ गया है और चल रहा है कितना? 8 किलोमीटर। बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ था, यहाँ से चला था। यह दूरी बताना है, यह दूरी कितनी होगी बताइए। अगर यह 15 है तो यह भी रेंज कितना होगा? 15 होगा। यह 10 है, यह रेंज 10 है तो यह भी कितना होगा? 10 होगा। 10 हो गया। यहां से लेकर यहां तक दूरी जो हो गई, यहां से लेकर यहां तक दूरी है 15, 8 कितना हो गया? 23। और यह दूरी कितनी हो गई? 10। यह दूरी हमें बताना है। तो यह हो गया 10, यह हो गया 23, यह हो गया लंब, यह हो गया आधार। तो आप कह सकते हैं कि कड़ बराबर, कड़ मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। तो आपको कड़ क्या है? ए डी है। तो आपको फार्मूला होता है कि कड़ का बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 10, 10 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 23, 15, 8, 23
23 का स्क्वायर कर दिए। 10 का स्क्वायर हो गया 100, यह हो गया 23। अब 23 का स्क्वायर कितना होगा, हो जाएगा 529। 529 दोनों को जोड़ दें, अंडर रूट में हो जाएगा 629। 629 कितने का वर्गमूल है, यह 25.079 का वर्गमूल है। राइट आंसर होगा जो इसके करीब में आंसर है वो कितना दिया गया है, 25। तो मान सकते हैं 25 किलोमीटर। अगर यहाँ देखा जाए तो आंसर कितना आ रहा है, 25.079। एग्जाम में अगर ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं दिया है, अगर इनमें से कोई नहीं दिया है तो हम आंसर लगा देंगे 25 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इससे बेहतरीन आंसर कौन होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो लगाते 25 किलोमीटर, राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा लेंगे और भाग का अर्थ माइनस लेंगे। तो नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा सही है। मान लीजिए हमने बी ऑप्शन चेक करते हैं, लिख दें 36, आप प्लस लिखा है 6 माइनस 3 गुणे 5 भागे 3 बराबर लिखा है 20। चेक करते हैं, प्लस का अर्थ भाग है तो 36 भागे 6, यहाँ लिखा है माइनस का अर्थ गुणा है तो यहाँ कर देंगे गुणे 3। अब गुणे का अर्थ जो है भाग लिखा है गुणे, देखिए गुणे का अर्थ क्या है, माइनस है, ये हो गया -5। कह रहा है भाग का अर्थ क्या होगा, भाग का अर्थ लिखा है माइनस, यहाँ लिखा -3 बराबर हो गया 20। देख लीजिएगा गुणे का अर्थ क्या है, फिर से मिला लेते हैं 36 प्लस का अर्थ क्या है भाग, यह हो गया 6। फिर बोला है माइनस का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ लिखा माइनस का अर्थ क्या होगा गुणा। फिर लिखा है गुणा का अर्थ क्या होगा प्लस, यहाँ गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा प्लस। अब भाग का अर्थ है माइनस। 6 कम 6 36, 6 हो गया। अब गुणे 3, 6 3 का 18 हो जाएंगे, प्लस 5 माइनस 3, 6 3 का 18, ये हो गया 18। अब प्लस 5, 18 5, ये हो गया 18, अब प्लस 5, अब -3, यानी 18 5 हो गया 23। 23 में से 3 घटा दें, आ जाएगा 20। तो 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ पर भी है, तो यानी कि राइट हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P Q R S T U और W 8 दोस्त हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनकी कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन दिया गया है कि जब भी बैठेगा W P के एकदम बाएं बैठेगा, लेकिन T और S का पड़ोसी नहीं बनेगा। U Q के एकदम दाएं बैठेगा, लेकिन V T का पड़ोसी होगा। R जो है T और U के बीच में बैठेगा। हमने एक वृत्ताकार घेरा बना दिया, एक वृत्ताकार घेरा, 8 लोग बैठाना है, सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें अगर प्रश्न में कभी भी आपसे बोले कि क्लॉकवाइज, क्लॉक का मतलब हो गया दाएं, तो आप बैठाएंगे बाएं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बैठाएंगे क्लॉकवाइज यानी कि दाएं। क्लॉकवाइज बैठाना पड़ता है क्योंकि सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। ऐसी कंडीशन में कह रहा जो W है P के एकदम बाएं बैठा है। जब कह रहा W P के एकदम बाएं बैठा है तो हम बैठाएंगे एकदम दाएं। यह हो गया W P के जो है एकदम दाएं बैठ गया है, ये बैठ गया दाएं। क्वेश्चन कर रहा है बाएं तो हम बैठाएंगे दाएं, उल्टा बैठाते हैं क्योंकि सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। लेकिन T एवं S का पड़ोसी नहीं है, जो T एवं S का पड़ोसी नहीं है कौन, W। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसको बैठाएंगे। फिर कह रहा है U जो है Q की एकदम दाईं ओर है, जो U है Q की एकदम दाईं ओर है। यहाँ Q को बैठा दिए, इसके दाईं ओर कह रहा था हमने बाईं ओर बैठा दिया U को, ये हो गया U। फिर कह रहा है V T का पड़ोसी है, जो V है वह T का पड़ोसी होगा। ठीक है, आगे बैठाएंगे इसको। R जो है T और U के बीच में बैठा है, जो R है T और U के बीच में बैठा है, ये हो गया T और U, इसके बीच में हो गया R। फिर कह रहा है V T का पड़ोसी है, बताइए T यहाँ हो गया तो यहाँ बैठ जाएगा V,
तो वी टी का पड़ोसी बन गया। एक व्यक्ति बच गया है, वो कौन है? यस, यहां बैठा दिया यस। ठीक, अब देखते हैं टी एवं यस पड़ोसी नहीं है। देखो टी यहां पर है, यस यहां पर है, पड़ोसी भी नहीं है, और डब्ल्यू के बगल में टी नहीं है और इसके भी बगल में यस नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वी की स्थिति क्या होगी? वी की स्थिति क्या होगी? डब्ल्यू के एकदम दाएं है, टी एवं आर के बीच में है, यू के दाएं तीसरा है। अब देखिए यू के दाएं तीसरा अगर चेक करें हम, वी की स्थिति वी यही है। ठीक, अगर क्वेश्चन करा यू के दाएं तीसरा, देखिए यू के बाएं तीसरा है कि नहीं? यू के बाएं तीसरा है। क्वेश्चन करा दाएं तो हम देखेंगे बाएं। कह रहा है तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वी हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस की स्थिति क्या होगी? यस की कंडीशन क्या होगी? यस कहां पर बैठा है हमको ये देखना है। क्यू के एकदम बाएं बैठा है, क्यू के एकदम बाएं बैठा है। अब डायग्राम में देखेंगे हम, देखिए क्यू के एकदम कहां बैठा है? अगर देखा जाए दाएं बैठा है, लेकिन बोलेंगे कहां बैठा है? बायां बैठा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन उसी के पार्ट का है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वी बीच में है, डब्ल्यू और टी के बीच में है। जो वी है डब्ल्यू और टी के बीच में बैठा है, राइट आंसर होगा बी। यहां देखें डब्ल्यू और टी के बीच में कौन बैठा है? वी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आकृति जो दी गई है संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार के बीच में संबंध बताती है? देखिए संपादक है, समाचार पत्र हैं और पत्रकार हैं। यहां देखेंगे संपादक है, समाचार पत्र है, और क्या लिखा है? पत्रिका है। तो अगर देखा जाए समाचार पत्र सबसे अलग होगा, क्योंकि संपादक होंगे, यह हो गए संपादक हो गए, यह हो गए पत्रकार होंगे। संपादक पत्रकार हो सकता है, लेकिन समाचार पत्र सबसे क्या होता है? अलग होता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चूहे को कुत्ता कहा जाए। चूहे को कुत्ता कहा जाते हैं, कुत्ते को नेवला कहते हैं, नेवले को शेर कहते हैं, शेर को सांप कहते हैं, सांप को हाथी कहा जाए। पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है? भाई पालतू पशु के रूप में हम पालते हैं कुत्ता को। अब कुत्ता को क्या कहा जा रहा है? चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेवला कहा जाए, तो आंसर क्या होगा? नेवला। राइट आंसर हो जाएगा ए, नेवला कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस को RTRESS लिखते हैं, PULC पल्स को क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर यस है, यहां पर लिखा आर, यानी एक कम हुआ है, और बाकी सब उतार दिए गए हैं। यहां पर देखिए ULSE होगा, ULSE होगा, लेकिन पी के पहले कौन आएगा? ओ आएगा। यानी अब देखिए यहां पर यह ओ है, यह हो गया पी, तो पी के पहले कौन आएगा? ओ आएगा। देखा जाए आंसर बनेगा OULSE, तो राइट आंसर ए में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता है, वह शब्द का चुनाव करना है। देखिए MOUSE, देखिए यम भी है, ओ भी है, यू भी है, यस भी है, ई भी, सब मिल रहा है। यानी SOBR इसमें भी ये मिल रहा है, MERCY सब अक्षर है, लेकिन वाई इसमें नहीं है, इसमें वाई नहीं लिखा गया। देखिए वाई इसमें एक्स्ट्रा आगे जुड़ा है, इसलिए यह प्रयोग करके नहीं बना सकता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए एक्टिव लिखा गया, यहाँ भी एक्टिव लिखा गया, मिल रहा है इसमें PERCAPITA। यहाँ देखिए यहाँ ए एक बार आया है पूरे अक्षर में, यहाँ ए दो बार आया है, इसलिए सबसे अलग होगा। अगर एक बार कोई अक्षर प्रयोग किया गया तो यहाँ ऑप्शन में दो बार इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि दो बार ए दिया जाता, अगर एक बार ए प्रयोग करते तो मान लिया जाता, लेकिन यहाँ ए एक बार लिखा गया है, यहाँ ए दो बार लिखा गया है, इसलिए ये क्या है, प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खाली स्थान पर अक्षर भर दिया जाएगा जिससे यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यह लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं पहले कितने अक्षर प्रयोग किए गए हैं, दो ही अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ए और बी दिखाई दे रहे हैं। टोटल कितने खाली स्थान को लेकर कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 का समूह है। अब दो अक्षर प्रयोग किए गए हैं, दो का बनाएंगे। अगर यहाँ बी भर दिया जाए तो हो जाएगा AB, एक हो गया, यह हो गया BA, फिर ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा देखिए
ए बी हो गया, ये हो गया बी ए, एक खंड हो गया, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी ए। क्या भरा गया? बी बी फिर बी, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखिए यम और सी का प्रयोग किया गया है। तो अगर यम है, यहां सी है, यहां भर दे तो हो जाएगा यम सी ए, यहां भर दे तो हो जाएगा यम सी ए। अगर यहाँ यम भर दिया जाए तो बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा यम सी ए। यहाँ भर दिया जाए यम तो हो जाएगा यम सी ए, यहाँ यम भर दिया जाए तो हो जाएगा यम सी ए। क्या भरा गया? ए सी यम यम, यम ए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला दिए गए विकल्प में से हमको यह बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सबसे अलग है। विषम शब्द का चुनाव करना है। 152 लिखा गया है, 38 है, 114 है। अगर ये देखा जाए तो 144 जो है 12 का स्क्वायर है, इसलिए ये सबसे क्या होगा? अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 से 15 इनके बीच का डिफरेंट कितना है? 15 है। इनके बीच कितने डिफरेंट है? 15 का है। इनके बीच डिफरेंट कितने का है? 14 का है। 28 में 14 घटा दें 14 हो जाएगा। इनके बीच में कितने डिफरेंट है? 15 का। देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में सब में 2 नंबर लिखेंगे, इनके बीच का डिफरेंट 15 आ रहा है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंट क्या है? 14 है। इसलिए सबसे अलग ऑप्शन कौन होगा? सी, जो सबसे विषम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या की पहचान करना है। अगर इसमें 7/56, 56 दूना कितना? 112 हो जाएगा। ये देखिए 5 को 20, 20 में अगर 8 से गुणा करें 160 हो जाएगा। ये होगा 9 3 का 27, 27 में कितना से गुणा कर देंगे? 162 हो जाए। अगर ऑप्शन ये देखें, अगर 6 से गुणा कर दिया जाए, 6 7 42 को 2 हो गया, हासिल लगा 4 का, 6 दूना 12, 12 4 16, ये हो गई 162। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 4 लिखा, 8 लिखा, 20 लिखा है। अगर 8 में 2 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 8 दूना 16, और 16 4 कितने हो जाएंगे? 20। इसमें 2 से गुणा कर दें, 3 दूना 6, और 6 और 9 हो जाएंगे 15। उसी प्रकार इसमें 2 से गुणा कर दें, 6 दूना 12, 12 6 18, ये हो जाएंगे 18। यहाँ पर आ जाएगा 18, राइट आंसर होगा सी। जय हिंद दोस्तों।